सऊदी अरब ने अगले साल मार्च के अंत तक तेल उत्पादन में हर दिन 10 लाख बैरल की कटौती करने की घोषणा की है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि ये कटौती तेल बाजार में स्थिरता के लिए है। इसके साथ ही सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने भी कच्चे तेल की गिरती कीमतों को रोकने के लिए उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों को हमेशा काबू में रखना चाहता है, क्योंकि वो कम पैसे में अपने गैस टैंक रिजर्व को भर लेता है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस देश, जिनकी अर्थव्यवस्था तेल से होने वाली आय पर निर्भर है, वो चाहते हैं कि कच्चे तेल की कीमत ऊंची रहे। इस बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल हमास युद्ध के बाद अगर अरब देशों ने इसराइल और अमेरिका को तेल बेचने पर रोक लगा दी तो इससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। इससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में महंगाई की एक नई लहर फैलेगी और ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट करेगी। ऐसे में ओपेक देशों का इसराइल और अमेरिका को तेल बेचने से पीछे हटने का कोई भी फैसला दुनिया की अर्थव्यवस्था की रिकवरी को पटरी से उतार सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ओपेक प्लस देश इस मामले में इसराइल पर दबाव बना सकेंगे? क्या वे अमेरिका और इसराइल को तेल बेचना रोक सकते हैं? क्या अरब देश 1970 के उस फैसले को दोहरा सकते हैं जब अरब इसराइल युद्ध के बाद तेल की आपूर्ति रोक दी गई थी और पूरी दुनिया में तेल के दाम चौगुना बढ़ गए थे? इसराइल की बात करें तो वो अपनी तेल जरूरतें आयात से पूरी करता है, लेकिन इसराइल सऊदी अरब, यूएई या ईरान से तेल नहीं खरीदता। वो कजाकिस्तान, अजरबैजान और नाइजीरिया से तेल खरीदता है। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि अरब देशों की कटौती के बाद भी इसराइल पर इसका कोई ज्यादा असर। अमेरिका की बात करें तो वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। 2020 में अमेरिका तेल आयात करने की जगह इसका निर्यात करने लगा था। हालांकि वो अभी भी दूसरे देशों से सस्ता तेल खरीदकर अपना तेल भंडारण मजबूत करता रहता है। अब बात करें 1973 में हुए तेल कटौती की, तो आज से लगभग 50 साल पहले इसराइल को लगता था कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा, और इसी तरह अमेरिका को लगता था कि अरब देश तेल की आपूर्ति नहीं रोकेंगे। मगर ये दोनों बातें हुई। इसराइल हमले के 10 दिन बाद अरब देशों ने अमेरिका, नीदरलैंड्स और कई सारे पश्चिमी देशों को तेल आपूर्ति करना बंद कर दिया। यही नहीं, फारस की खाड़ी के शेख और ईरान के शाह ने तेल की कीमतें 70% तक बढ़ाने की सहमति बना दी। एक और तेल की आपूर्ति रुकने और दूसरी ओर अरब देशों द्वारा उत्पादन घटाने से तेल की कीमतें 5 गुना तक बढ़ गई थी। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संकट में पड़ गई थी। भारत पर इसके असर की बात करें तो भारत ने तुरंत पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी। इसका असर ये हुआ कि पेट्रोलियम की मांग में वृद्धि 7% से घटकर 0% पर पहुंच गई और आयात वास्तव में गिर गया। अगले 3-4 सालों में महंगाई 20% से अधिक बढ़ गई और बेरोजगारी भी बढ़ी। 5 महीने बाद इस प्रतिबंध को 2 मुख्य कारणों से हटा दिया गया। पहला तो ये कि अरब देश नहीं चाहते थे कि इसके कारण पैदा हुए संकट के चलते उनके तेल की मांग ही खत्म हो जाए। अमेरिका और यूरोप ने मध्य पूर्व के तेल की किल्लत के बीच खुद को ढालना शुरू कर दिया था। दूसरा कारण ये था कि तेल प्रतिबंध का जो मुख्य मकसद था उसे वे कभी हासिल ही नहीं कर पाए। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसराइल की मदद करना जारी रखा था।